Ideal solutions are those solutions which follow Raoult's law. Non-ideal solution are those which don't follow Raoult's law. आइडियल सॉल्यूशन में क्या है बेटा, वेपर प्रेशर सेम रहता है, वेपर प्रेशर जो है वो सेम होता है सॉल्यूशन का एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। नॉन आइडियल में वेपर प्रेशर इज नॉट सेम, वेपर प्रेशर सेम नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, इसमें आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, पी ए बराबर होगा पी नोट ए एक्स ए के, और पी बी बराबर होगा पी नोट बी एक्स बी के, और जो पी टोटल होगा ना बेटा, जो पी टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस में पी बी के, पी ए प्लस में पी बी, यानी कि पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी के, पी नोट बी एक्स बी। बट अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात बताऊं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पी ए है वो बराबर नहीं है पी नोट ए एक्स ए के, और जो पी बी है वो बराबर नहीं है पी नोट बी एक्स बी के। तो ऑब्वियसली जो पी टोटल है वो भी बराबर नहीं है पी ए प्लस पी बी के। अब जब वो पी टोटल बराबर नहीं है पी ए प्लस पी बी के, तो दो चांसेस बनते हैं, या तो पी टोटल ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, या तो पी टोटल ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, या तो पी टोटल बेटा ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, या फिर जो पी टोटल है वो क्या होगा, कम होगा पी ए प्लस पी बी से, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा पी ए प्लस पी बी से। तो हमने क्या देखा बेटा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो है पी ए और पी बी बराबर रहते हैं पी टोटल के, यानी कि जितनी इंट्रैक्शंस ए या बी बी में है उतनी ही इंट्रैक्शंस ए बी में होंगी। बट नॉन आइडियल के अंदर इंट्रैक्शंस में फ़र्क होगा, इंट्रैक्शंस या तो कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। अगर इंट्रैक्शंस कम हो जाएंगी आपस में तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा, और अगर इंट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, आपस में क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते सभी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब सभी कंडीशंस पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे ऐसे सॉल्यूशन को हम बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है बच्चे नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन की इंट्रैक्शंस जो हैं वो कम हो रही हैं, सॉल्यूशन की जो इंट्रैक्शंस हैं वो कम हो रही हैं, इस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है ज़्यादा। और नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या है, इंट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, इंट्रैक्शंस ज़्यादा हैं इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम। इंट्रैक्शंस ज़्यादा हैं इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम। और वेपर प्रेशर जब कम होएगा तो इंट्रैक्शंस ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है वेपर प्रेशर कम, इसलिए क्या बन जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बन जाएगा। इसमें क्या है, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए है पॉजिटिव में, और पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी है, तो पी टोटल भी क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी से ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव में इसका उल्टा है। अच्छा पॉजिटिव, कई बार ऐसा आ जाता है एग्जाम्पल बेटा कि भाई दो सॉल्यूशन है अल्कोहल और वाटर, इनको मिलाने से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर आपने 10 ml अल्कोहल बनाया और 10 ml वाटर बनाया मिलाया तो 20 ml की बजाय 25 ml हो गया, तो वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, तो वो डेविएशन शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। यस, तो समझो यहाँ पर इस एक्सिस पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर जो एक्स ए की वैल्यू है वो 1 है, एक्स बी 0 है, यानी कि इस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइन है ना आपकी बेटा, इस लाइन पर सिर्फ ए कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमने क्या कहा बेटा, ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी नोट ए। सिमिलरली इस वाली लाइन पर सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो होगा पी नोट बी। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो वो पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल किसके बराबर है बेटा, पी ए प्लस पी बी के, पी ए प्लस पी बी के। ये किसकी बात है बेटा, ये है आइडियल सॉल्यूशन की, ये बात किसकी है बेटा, ये बात है आइडियल सॉल्यूशन की, ये बात है किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। अब मैं बताता हूँ बात
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो है पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक है नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाता है। तो जितनी भी रेड लाइन सब मैं लगाने वाला हूँ ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं बेटा, इसी फिगर में, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर है या फिर जो पार्शियल प्रेशर का है ए का या बी का, वो ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएगा। अब ये क्या हो गया बेटा, कम। अब ये ग्रीन वाली जितनी भी लाइनें हैं ना, ये ग्रीन वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेगेटिव डेविएशन को। ये जो ग्रीन वाली है वो किसको शो कर रही है बेटा, नेगेटिव डेविएशन को। जो रेड वाली लाइन है वो किसको शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन को। और जो ब्लैक वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइडियल सॉल्यूशन को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन को। सो ये अलग अलग डेविएशंस हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ये अलग अलग डेविएशन है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। इसमें से कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। हाँ जी बेटा, कोई भी डाउट किसी को। वेरी गुड। तो हमने ये बेटा एक बार और, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स होते हैं बाइनरी मिक्सचर्स। एजियोट्रोप्स होते हैं बाइनरी मिक्सचर्स जिसमें कंपोजिशन डेफिनेट होती है, मतलब एक फिक्स रेशो में ये आपस में मिक्सचर बनाते हैं और जो कंपोनेंट्स हैं इसके, जो कंपोनेंट्स इसके वो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अल्कोहल, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 352 केल्विन, और जो वाटर होता है उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। दोनों को मैंने मिला दिया तो ये अल्कोहल वाटर का मिक्सचर बना। ये 351 केल्विन पर बॉयल करवा देगा अल्कोहल को भी और वाटर को भी। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है और वो कितना हो गया है, 351 केल्विन। तो ये हमारे एजियोट्रोप्स होते हैं। तो एजियोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे कि एजियोट्रोप्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, कोई भी डाउट अगर किसी को है तो बेटा पूछ लो।